रही हूँ। भाभी हमें आरती करने दीजिए। 8 बज चुके हैं, अभी 1 मिनट बचा है भाभी। ये मंदिर हमारा है। मंदिर सबका है। ताई जी, माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। क्यों रुक जाऊं मैं? क्यों रुक जाऊं? अरे 8 बज चुके हैं। सुजाता, तुम्हारी पूजा का समय अब खत्म हो चुका है। भाभी वैसे तो 9 बजे तक स्तर छोड़ती नहीं है, लेकिन आज हमें नीचा दिखाने के लिए ठीक 8 बजे ही मंदिर में आ गई। राधिका, इन्हें ये पूजा की थाली दे दो। वैसे भी हमें खैरात लेने का शौक नहीं है। क्या कहा? वही जो आपने सुना। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। चुप! तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो राधिका। सास का साथ देने की जगह बस उसको नीचा दिखाती रहो। किसी काम की बहू नहीं हो तुम। ये प्रसाद तो हम घर वालों के साथ बांट ही सकते हैं। भाभी, प्रसाद। ताई जी, ये आपने क्या किया? भोलेनाथ का प्रसाद ऐसे क्यों गिरा दिया? प्रसाद पे तो सबका हक होता है ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सास ने इतना कुछ सुना दिया हमें कि उसकी तरफ का प्रसाद भी भीख लगेगा अब मुझे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पास से कुछ भी। कुछ भी नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। तुम लोगों को लग रहा था कि इस घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये देखो, मेरी बहुओं ने तो प्रसाद तक को नहीं छोड़ा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा फैसला एकदम सही फैसला था। अरे जिस घर में भगवान के प्रसाद का अनादर हो, वहां इंसान और रिश्तों का क्या ही मोल हो। सुना तुमने भाभी ने क्या कहा? अब अगर तुमने इनकी जरा भी मदद की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा राधिका। अच्छा बनने के चक्कर में बस अपनी सास की नाक कटवाती रहती हो तुम। और अगर तुम्हें इनकी मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो चली जाओ इन्हीं के पास और बन जाओ इनकी नौकर। अबे भूत बन करके क्या खड़ी हो? जाओ जाकर के नाश्ते की तैयारी करो। गोलू के पापा, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? अभी आप इस घर के मुखिया है, तो आप यहाँ बैठिए। कविता, जब तक माँ है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कली, मैंने जो बनवाया है वो जरा लेकर आना। राधिका, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नाश्ता लेकर आओ। माँ वो ला तो रही है। कली, ये क्या है?
माफ कीजिएगा गोलू जी, वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सारी पूड़ियाँ ऐसी ही बन गई। मैं रोटियां ही खाऊंगा। माफ कीजिए ससुर जी, वो पूड़ियाँ बनाने के चक्कर में पराठे जल गए। कली, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो बेटा। लगता है आज मुझे दाल ही पीनी पड़ेगी। ये तो ठीक से गली ही नहीं है कली। सास जी, हमने अरहर की दाल समझ के चने की दाल बना दी, बाद में देखा तो दाल गली ही नहीं। वाह राधिका, इतना नरम पराठा। वैसे तुमसे कुछ हो या ना हो, लेकिन खाना तुम ठीक ठाक बना ही लेती हो। मैं फलाहार खाऊंगी राधिका, मेरे कमरे में कुछ फल भिजवा देना। ये लो, अपनी बेटी के लिए अच्छे से खाना बनाया तुमने, और हम सबके लिए जानवरों से भी बदतर खाना है। खाना बनाने में कोई दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देता। गोलू के पापा, आप तो अभी घर के मालिक हैं, कोई बावर्ची नहीं। कली, दोबारा ठीक से अच्छे से खाना बना कर लाओ, वरना तुम्हारी बच्ची का खाना मैं बंद करवा दूंगी। आई बात समझ में? जाओ। भाभी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, पर सब बिगड़ गया। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, हम इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते। गोलू, अपनी बच्ची को मुन्ना से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस पर खाना गिरा दे तो इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। आओ गौरी। मैं गौरी को रूम में ले जाकर खिलाता हूँ। चल आज बेटा। हेलो चोपड़ा जी, दिव्यम बोल रहा हूँ जी। ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसकी पैकेजिंग की डिलीवरी कब तक आएगी? सर जी भिजवा देंगे हम, आप परेशान मत कीजिए। गौतम जी कभी इतना पीछे नहीं पड़ते थे, और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। आप एक बार गौतम जी से बात कराइए मेरी। देखिए, गौतम जी नहीं है, वो बिजी हैं। अब से आपकी सारी बात मुझसे ही होगी, तो आपके पास इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं, इसकी कॉस्ट शीट है, ये सब कुछ मुझे भिजवा दीजिए। एक्चुअली एक काम कीजिए, आप आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, मुझे मिलकर ही सब कुछ समझा दीजिए। जी ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी बहुत काम है, स्टडी रूम में खा लूंगा। माँ जी, हम बाहर कपड़े सुखा कर आते हैं। चलो गौरी बेटा, घूमी घूमी चलेंगे। देवरानी जी, लीजिए, जी भर के गौरी को गले लगा लीजिए। थैंक यू भाभी, हमें तो लगा था आप नहीं आएंगी। देवरानी जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। और अगर आप मैसेज नहीं करती तो हम खुद ही आपको मैसेज कर देते। भाभी एक सेकेंड। भाभी हमने थोड़ा सादा खाना बनाया था,
आप पूरे घर वालों को ये खिला दीजिएगा। हाँ को देवरानी जी, काम कर करके तो हमारे हाथ ही दुख गए। सास जी हमें इंसान नहीं होटल का बावर्ची समझती हैं। ऑर्डर दिया, खाना हाजिर। अच्छा भाभी, आपका हाथ जल गया था ना, आप उस पे चंदन का लेप लगा लीजिएगा, आपको आराम मिलेगा। ये लीजिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।